हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज गाइस हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन और द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। कैसे ब्रिटेन में यूनिफिकेशन हुई, जिसे आप कई बारी ब्रिटेन के नाम पे भी जानते हो, कभी आप इसे इंग्लैंड के नाम पे भी जानते हो, कभी आप इसे ब्रिटिश आइल्स के भी नाम से जानते हो। मतलब इसके बहुत सारे नाम है, यूनाइटेड किंगडम। तो आज वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद, आई गारंटी यू। ठीक है, आज की वीडियो पूरी ध्यान से देखना और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके सारे डाउट्स आज खत्म हो जाए। ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि ये थोड़ा सा इतना ये क्या हुआ है एक्चुअली गाइस, मैंने ये पहली वीडियो बना ली थी पर ड्यू टू सम कैमरा की थोड़ी प्रॉब्लम के कारण वो इशू आ गया था, तो मैंने सोचा चलो एक बार फिर बना लूँ। ठीक है, चलो आज की वीडियो फिर शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो दोस्तों, सबसे पहले ना मैं आपको एक स्ट्रक्चर सा सिखाना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको ये स्ट्रक्चर का याद रहेगा ना, यूनिफिकेशन ब्रिटेन बहुत सिंपल है। अगर आपको ये सिर्फ ये समझ आ गया, आई गारंटी यू। ठीक है, अब आप समझ लो, ये इंग्लैंड थी। ठीक है, इंग्लैंड के ऊपर ही स्कॉटलैंड थी और इंग्लैंड के साथ ही एक वेल्स नाम की कंट्री थी। ठीक है, तीन कंट्रीज कौन कौन सी अभी मैंने आपको बताई है? पहली इंग्लैंड, दूसरी स्कॉटलैंड, तीसरी जल्दी जल्दी बोलो, हाँ वेल्स। ठीक है, ये तीनों कंट्रीज आपको पता लगी। अब जब इन तीनों कंट्रीज को मैं साथ में क्या बोल सकता हूँ, इन तीनों कंट्री को मैं साथ में जीबी बोल सकता हूँ। जीबी मतलब ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अगर ये कभी कभी आपको अगर ये तीनों को कोलेक्टिवली बोलना हो तो आप ग्रेट ब्रिटेन बोल सकते हो। ठीक है, जो किस कौन कौन सी कंट्रीज की बनी है? ब्रिटेन, आगे ठीक है स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक, अब हमें ये तो पता लग गया ये तीनों के बनी हुई है ग्रेट ब्रिटेन की। अब ये इनके साथ ही एक आइलैंड नेशन था जिसका नाम था आयरलैंड। एक नेशन था आयरलैंड। ठीक है, वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक था नॉर्थ आयरलैंड, एक था साउथ आयरलैंड। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड और सदर्न आयरलैंड वी कैन से। अब जो नॉर्थ आयरलैंड था और जो साउथ आयरलैंड था, इसमें अलग अलग तरह के लोग थे। ठीक है, जिनकी जो आइडियोलॉजी थी वो मैच नहीं करती थी। ठीक है, विचार जो जिनके थे वो मैच नहीं करते थे। बेसिकली मैं अभी आपको बताऊंगा, बेसिकली ओवरव्यू सा दे रहा हूँ। ठीक है, सो ड्यू टू दैट नॉर्थ वाले अलग अपने हिस्से में रहते थे, साउथ वाले अपने अलग रहते थे। ठीक है, साउथ वालों को कहते थे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। मैंने आर आई लिखा है तो इसका मतलब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। फाइन, अब जब मैं इन तीनों कंट्री स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और विल्स के साथ ये अपना नॉर्थ वाला हिस्सा भी अगर लगा दूं, अटैच कर दूं, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे यूनाइटेड किंगडम, यूके। फाइन, इन तीनों से इन तीनों के साथ जब मैं नॉर्थ वाला भी लगा दूं तो इसे क्या कहेंगे? यूके। और वीकेंड से अगर मैं जीबी के साथ ग्रेट ब्रिटेन के साथ अगर मैं नॉर्दर्न रीजन लगा दूं आयरलैंड का, तो इसे क्या कहेंगे? जल्दी 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 क्विक, हाँ ग्रेट अपना यूके, यूनाइटेड किंगडम। फाइन, अब जब सबको ही मैं मिला दूं, अपने जीबी को भी, ग्रेट ब्रिटेन को भी मिला दूं, नॉर्दर्न पार्ट को भी मिला दूं और राइट इसे साउथ वाले पार्ट को भी मिला दूं, जब सबको मैं मिला दूं तो इसे कहेंगे बी आई। बी आई मतलब ब्रिटिश आइल्स। आपने ये शॉर्ट फॉर्म से लिखनी, क्योंकि आपके पेपर हैं, मेरे पेपर नहीं है, मैं लिख सकता हूँ ठीक है, आपने नहीं लिखने बेसिकली। अब अब आते हैं हम असली मुद्दे पे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे वीडियो का। अब आपको मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट समझाता हूँ। सबसे पहले, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन, इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। अब जो इंग्लैंड में जो अपना ये यूनिफिकेशन थी, नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया थी, वो एक कहते रेवोल्यूशन या अपहीवल, फाइट से कोई नहीं हुई थी, वो रिजल्ट था एक लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस। अब जो यहाँ के लोग थे ना, बेसिकली इंग्लिश पीपल थे। ठीक है, इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश पीपल कहते हैं जो इंग्लिश बोलते थे। वेलिश पीपल थे, वेल्स के पीपल को वेलिश कहते थे, स्कॉटलैंड के पीपल को स्कॉटिश कहते थे और इरिश के पीपल मतलब आयरलैंड के पीपल को इरिशमैन कहते थे बेसिकली। ठीक है, उनकी जो लैंग्वेज थी वो इरिश थी। फाइन, तो इतने सारे लोग थे हमारे इस इंग्लैंड और सारी नियर बाई कंट्रीज में।
अब जैसे इंग्लिश पार्लियामेंट थोड़ा अप होने लगा, इंग्लिश पार्लियामेंट मतलब इंग्लैंड में जो उनका पार्लियामेंट था, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है वैसे इंग्लैंड में था, जैसे ही थोड़ा सा राइज होने लगा, क्योंकि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलिज्म की जो फीलिंग आई थी वो इंग्लैंड में आई थी। सबसे पहले इंडस्ट्रीज जो लगाई थी लोगों ने वो इंग्लैंड में लगाई थी। इसके कारण इंग्लैंड क्या हुआ, प्रोस्पर हुआ, उसे इनकम आने लगी। प्रोस्पर मतलब खुशहाल हुआ, ठीक है। इससे जैसे ही उन्हें कमाई होने लगी वो एजुकेट होने लग गए लोग, फाइन। ड्यू टू एजुकेशन दे गेन, उन्हें ये पता लग गया कि हमें हमारे लॉज, हमें कौन कौन सी राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, उन्हें ये पता लग गया। तो उन्होंने खुद ही क्या किया, अपनी पार्लियामेंट में अपने राइट्स की डिमांड करी, जिसके कारण उन्हें क्या किया, सीज पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने खुद ही मोनार्की से पावर लेनी शुरू कर दी, ठीक है, इन 1688। और मोनार्की भी समझ गई थी कि अब लोग हो गए हैं थोड़े क्लेवर, इन्हें अब समझ आ गया कि हमारे राइट्स एंड लॉज पॉलिसीज क्या हैं। तो उन्होंने भी ये देखा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, खुद ही सेल्फ डिल्यूजन करते हैं। जैसे इटली में पढ़ा हमने, पोप ने सेल्फ डिल्यूजन की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट फॉलो किया करो, ठीक है। चलो, अब मोनार्की ने क्या किया, हाँ, सेल्फ डिल्यूजन की, ठीक है, खुद ही तो अपनी पावर डिल्यूट करने लगे, लोगों को देने लगे, फाइन। अब इन आयरलैंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। अब हमने इंग्लैंड का तो केस पढ़ लिया जिसमें लोग खुद ही एजुकेट हुए, उन्होंने खुद ही अपनी मोनार्की से, राजा रानी से खुद ही पावर ले ली। अब हम देखते हैं अपने आयरलैंड का केस, ये छोटी सी जो अपनी आइलैंड नेशन थी इसका केस देखते हैं। अब इसमें दो तरह के लोग थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उन दोनों की आइडियोलॉजी क्या नहीं करती थी, हाँ, मैच नहीं करती थी, ठीक है। वो एक कम्युनिटी थी कैथोलिक्स और दूसरी थी प्रोटेस्टेंट, फाइन। अब एक्ट ऑफ यूनियन 1707, यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब एक्ट ऑफ यूनियन याद रखना भाइयों और बहनों, बहुत जरूरी है। जो 1707 था उसमें क्या हुआ, यूनिफिकेशन हुई किसकी, ग्रेट ब्रिटेन की, मतलब ये सारे पार्ट की, ठीक है। अब ये कैसे हुई, क्योंकि इंग्लैंड में ना जो लोग थे, ये प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स ना, जो क्रिश्चियनिटी होती है उसकी डिवीजन है। जैसे बहुत सारे मैं अगर बताऊं तो टाइम लग जाएगा, फिलहाल मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट रखता हूँ। जो क्रिश्चियन अपनी वो उनकी वो थी रीजन, उसमें दो तरह के थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट रहते थे, ठीक है, और अपने नॉर्दर्न आयरलैंड में भी प्रोटेस्टेंट रहते थे, ठीक है। तो इन दोनों की क्या थी, आइडियोलॉजी मैच करती थी। तो इन दोनों ने मतलब इंग्लैंड वालों ने ये वाले तो कैप्चर कर लिया था, ग्रेट ब्रिटेन तो पहले ही बना लिया था, पर इससे प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, इसे भी कैप्चर मतलब अपने अंडर ला दिया, क्योंकि विचारधारा क्या कर रही थी, मैच कर रही थी, तो वो म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर गए अपनी बात, ठीक है। तो एक्ट ऑफ 1707 में यूनिफिकेशन हुई ग्रेट ब्रिटेन। अब केस ऑफ आयरलैंड, अब हम आयरलैंड का और केस पढ़ते हैं। ब्रिटेन सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट एंड इग्नोर कैथोलिक्स। जो ब्रिटेन थी ना, इंग्लैंड थी, उसने अपने प्रोटेस्टेंट्स को तो क्या सपोर्ट किया, पर उन्होंने कैथोलिक्स को जो यहाँ पे रहते थे उन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ वोल्ट टोनी, इसके ऊपर रिवोल्ट भी किया, विद्रोह भी किया, किसने, जल्दी बोलो, हाँ, वोल्ट टोन ने, याद रखना, ठीक है। फिर आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड विद यूके इन 1801, और जो ये रिमेनिंग पार्ट था उसे भी फोर्सिबली क्या किया, इनकॉर्पोरेशन में लाया गया, इकट्ठा किया गया, कब, 1801 में, मतलब ये सारा बनाया गया जिसके हम क्या कहते हैं, हाँ, ब्रिटिश आइल्स, फाइन। अब इतना सारा इकट्ठा तो हो गया, इंग्लैंड ने पहले अपना ये बनाया ग्रेट ब्रिटेन, फिर उसने नॉर्दर्न पार्ट को लिया जिसमें यूके बन गया, फिर उसने सबको फोर्सिबली क्या किया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब एक नेशन बनाने के लिए, नेशन स्टेट बनाने के लिए एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस भी तो चाहिए होती है, जो कि हम पूरे शुरू से अब तक वही तो पढ़ रहे हैं। तो वो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे आई, अपने इन्होंने ये देखा। तो इंग्लैंड वालों ने क्या किया, उन्होंने यूनियन जैक एक फ्लैग बनाया, ठीक है, जो क्या करता था, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को लाने का एक सिंबल था, ठीक है। फ्लैग तो बेसिकली सिंबल ही होता है, जैसे इंडिया में अपने महात्मा गांधी जी ने तिरंगा झंडा बनाया था, जिससे हमें अगर हम देखते हैं तो थोड़ी सी प्राउडनेस आती है, वैसे ही उन्होंने भी बनाया जिसका नाम था यूनियन जैक, फाइन। अब और उन्होंने एक नेशनल एंथम लिखी जिसका क्या नाम था, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ठीक है, एक नेशनल एंथम लिखी
हाँ, गॉड सेव आवर नोबल किंग। और इंग्लिश को क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, ठीक है। जो भी रीजनल लैंग्वेज थी, स्कॉटिश, ये सारी उनने बैन कर दी और इंग्लिश को मैंडेटरी कर दिया। फाइन। सो आज की वीडियो लेक्चर में देखा कैसे इंग्लैंड में जो थोड़ी सी इंडस्ट्रीज आने के बाद वो कैसे एजुकेट हुए, उन्होंने पार्लियामेंट को खुद ही संभाला, अपने मोनार्की वाले सिस्टम को बिठा दिया एक साइड और खुद ही अपने कंट्री को आगे लेके गए, ठीक है। उन्होंने फिर कैसे अब ग्रेट ब्रिटेन बनाया, जिसमें उन्होंने वेल्स को जोड़ा और स्कॉटलैंड को जोड़ा, फिर उन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ा, क्योंकि उन दोनों की जो आइडियोलॉजी थी मैच करती, क्योंकि दोनों प्रोटेस्टेंट थे, इंग्लैंड वाले भी प्रोटेस्टेंट थे और नॉर्दर्न आयरलैंड वाले भी प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। तो ये बन गया यूके। फिर इन्होंने बाद फोर्सिबली क्या किया, अपना जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड था उसे भी इकट्ठा कर दिया, जिस सर्दर्न आयरलैंड भी करते हैं, फिर उसे उसका क्या नाम दिया, BI, ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। सो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर, ठीक है। सो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कैसे नए नए सिंबल्स लेके आएंगे, कैसे झंडे, मतलब बहुत सारे सिंबल्स लेके आए गए, ताकि लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आए पूरे यूरोप में, ठीक है। अब नेशन स्टेट तो बन रही थी, रेवोल्यूशन हो रहे थे, पर लोगों में यूनाइटेड ही नहीं थे। लोगों को ये नहीं पता था वो कौन है, मैं कौन हूँ, क्योंकि उन्हें कोई एक दूसरे की भाषा ही नहीं आती थी, एक दूसरे का कल्चर ही नहीं पता था, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप राइजिंग, कीप स्टडिंग, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू।